नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज ये वीडियो थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे काले सच की जिस पर अब तक शायद एक नकाब चढ़ा हुआ था। बजरंग दल का नकाब उतरा, पुलिस ने निकाला जुलूस, ओवैसी ने हिमांता बिस्वा शर्मा को भी बहुत बुरा फंसाया। आज कहानी सिर्फ बजरंग दल की नहीं है, आज कहानी है नफरत की, राजनीति की, पुलिस की और सत्ता की मिलीभगत की। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आज दिखाने वाली वो शायद आपने बाकी जगहों पर कम ही देखा होगा। देखिए, दिन में गौ रक्षा, रात को गौकशी। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या कोई संगठन दिन में गौ रक्षा का ढोल पीट सकता है और रात में खुद गौकशी करवा सकता है? आपका अगर जवाब नहीं भी हो तो मैं कह देती हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक मामला सामने आया था कुछ समय पहले। उसने बजरंग दल के पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी थी। क्यों? पुलिस ने पकड़ा बजरंग दल का जिला प्रमुख और उसके साथ पूरा गैंग। आरोप क्या था कि 15 दिनों में 2 जगह भाड़े पर गौकशी, हाँ, भाड़े पर पैसे देकर, फर्जी पर्ची, फर्जी मुल्ला, असली गुना। अब ध्यान से समझिए इस साजिश को। इन लोगों ने किया क्या? गौकशी करवाई, उसका वीडियो बनाया और नाम डाल दिया मुल्ला महमूद का। मतलब एक मुस्लिम को फंसाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट, पर्ची काटी गई, नारे लगे, जय श्री राम, गौ माता के हत्यारे को फांसी दो। लेकिन इस बार पुलिस ने सही से जांच कर ली और जब सच निकला, उससे बजरंग दल के इन, हम गुंडे भी कह सकते हैं, इनकी शामत आ गई। पुलिस ने निकाला जुलूस। जब ये गुंडे पकड़े गए तो फिर वही पुराना ड्रामा, थाने के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद, धमकी, नारेबाजी। लेकिन इस बार पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। हाँ, जुलूस निकला, जिसे खुद दूसरों के लिए निकालते थे। यहीं से शुरू होती है नकाब उतारने की ये कहानी। और फिर आते हैं हम राजस्थान की बानगी पर, शक और शर्म। अब चलते हैं 12 जिले में। एक मरा हुआ गौवंश मिलता है, बिना जांच के बजरंग दल कूद पड़ा कि गोली मारो। ये नारे लगने लगे, मुस्लिम एंगल डाल दिया। लेकिन जांच में क्या निकला? ये गाय एक हिंदू युवक की थी, बछड़ा कमजोरी से मर गया, शव को गार्डनी की जगह फेंक दिया और जब कुत्तों ने नोचा तो ये सच सामने आया। आईक्यू लेवल इतना 0 क्यों रखा हुआ है समझ नहीं पड़ता है। बिना सोचे समझे इतना बवाल कर देते हैं। फिर आते हैं हम हमारे जयपुर में। हाल ही में आप देख रहे हैं विधायक बालमुकुंद आचार्य को गुंडागर्दी और धर्म का इस्तेमाल करके जयपुर में ये मामला और भी गंभीरता से बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोई बजरंग दल नहीं है, ये तो खुद एक बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल घुसता जा रहा है। कांग्रेस विधायक साफ कह रहे हैं कि आपकी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली है, संविधान से काम होगा। मतलब एक रंग तो साफ हो चुका है कि दंगा करवाओ, राजनीति चमकाओ, गौकशी की आड़ में पुलसिया जुल्म करो। अब एक बेहद खतरनाक ट्रेंड चल चुका है। गौकशी के नाम पे एक बड़ा ही जुल्म चल चुका है, एक बेहद खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। गौकशी के नाम पर रात में पुलिस छापे मारती है, मुस्लिम घरों में घुसपैठ किया जाता है, महिलाओं से मारपीट की जाती है। पीलीभीत का एक मामला आपको बता दूं, जहां दरोगा पर सीधे आरोप है, बिना एफआईआर, बिना जांच, सीधे लाठी। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? उत्तराखंड और नफरत का एक नशा, मोहम्मद दीपक केस हाल ही में आप सुन रहे हैं। नफरती चिंटू भावावेश में वीडियो बनाता है, खुली धमकी देता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो क्या होता है? माफी, गिड़गिड़ाहट, गलती हो गई। दोस्तों याद रखिए कि भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। इंसान को मन में श्रद्धा रखनी चाहिए, इंसानियत रखनी चाहिए, हिंदू धर्म से ऊपर इंसानियत रखनी चाहिए। ओवैसी बनाम हिमांता, फंसते चले गए मुख्यमंत्री। अब आते हैं असली राजनीति के धमाके पर। असदुद्दीन ओवैसी हेमंता बिस्वा शर्मा को 2 कौड़ी का भिखारी कहते हैं और उसके बाद एफआईआर की तैयारी, 100 से ज्यादा मुकदमे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यूएलएफए कनेक्शन, सबसे बड़ा खुलासा यही है दोस्तों। यूएलएफए कनेक्शन जानते हैं आप? एक उग्रवादी संगठन, आरटीआई एक्टिविस्ट के पास सबूत है हिमांता बिस्वा शर्मा के यूएलएफए के कनेक्शन। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अब वही मुख्यमंत्री जो रोज राष्ट्रवाद बेचते हैं आज खुद सवालों में है। डर, बेचैनी और सुप्रीम कोर्ट, और आखिर में पश्चिम बंगाल तो हम कैसे भूल सकते हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती है, एसआईआर पर सवाल उठाती है और डर इतना है कि उनके खिलाफ नई याचिका डाल दी जाती है। दोस्तों, जब सच अदालत पहुंचता है तो सत्ता कांपती है। आखिरी बात आपसे कि आज सवाल ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, आज सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, क्या नफरत को राजनीति का हथियार बनने देंगे, क्या नकाब उतारने के बाद भी चुप रहेंगे? अगर नहीं
तो वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब लोग बोलते हैं। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।